Assalamu alaikum, dear students. Today I am explaining you our geography chapter number 7, Lifeline of National Economy. Can you tell me what is the meaning of lifeline? Yes, lifeline means जीवन रेखा and national economy means राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था. Dear students, हमारे देश में इतने बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, यही नहीं मेट्रो ट्रेन का वर्क चल रहा है. ये जो पैसा लग रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतने वर्क करवा रही है, तो वो कहाँ से इस पैसे को ला रही है? तो यही सब हम जानेंगे इस चैप्टर में. हमारा जो देश है उसकी जो नेशनल इकोनॉमी है वो 3 पिलर्स पर है. फर्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट, सेकंड इज़ communication, and third is trade. We use different materials and services in our daily life. Dear students, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे मटेरियल लाइक फूड, क्लॉथ एक्सेट्रा और सर्विसेज लाइक होटल सर्विस, एयरपोर्ट सर्विस एक्सेट्रा, तो हम बहुत सारी सर्विसेज और मटेरियल्स का यूज़ करते हैं. Some of these are available in our immediate surrounding. उनमें से कुछ सर्विसेज हमारे आसपास जो सराउंडिंग है, वातावरण है, उसमें हमें उपलब्ध हो जाती है. While other requirements are met by bringing things from other places. लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं जो हमें अदर प्लेसेस से पूरी करनी पड़ती है. लाइक सूरत में जो कपड़ा बन के तैयार हुआ है उसकी डिमांड यूपी साइड ज़्यादा है, तो क्या होगा? यूपी में वो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा. मीन्स वहाँ की नीड्स के अकॉर्डिंग ये कपड़ा वहाँ पर एज अ ट्रेड भेजा जाएगा. कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स अगर हम कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना होता है? एडवर्टाइजमेंट. चाहे वो टीवी में हो, चाहे वो रेडियो पर हो, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो. इससे क्या होती है? लोगों को उस चीज़ के बारे में नॉलेज होता है, जानकारी मिलती है और फिर लोग उसे पसंद करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग. अब जब डिमांड बढ़ी तो अब यूपी के जो ट्रेडर्स हैं वो सूरत के ट्रेडर्स को, व्यापारियों को ऑर्डर देंगे उस कपड़े के लिए. फिर सूरत के ट्रेडर्स अपनी फैसिलिटी के अनुसार मीन्स रेल से या फिर बस से या फिर ट्रक से, जो भी उनको इजी लगता है उसके हिसाब से वो उस कपड़े को गाड़ी में लोड करवा करके एक्सपोर्ट करते हैं यूपी साइड. इस एग्जांपल से हमें समझ में आता है कि यूपी डिमांड लोकेशन है और सूरत सप्लाई लोकेशन है. मीन्स सूरत से यूपी में गुड्स को, क्लॉथ्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है. ओके. इनिशियली ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस. हमारे देश में ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का जो स्पेस है एंसेंट टाइम में बहुत ही लिमिटेड था. मीन्स ज़्यादा फैला हुआ नहीं था. अगर आप ने सूरत में कपड़ा बनाया है तो वो कपड़ा सूरत में ही बिकेगा, गुजरात तक के ही उसकी लिमिट होगी. लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया वैसे वैसे ही ट्रांसपोर्ट में भी डेवलपमेंट हुआ. मीन्स अब इनका जो स्पेस है वो सिर्फ गुजरात तक के ही नहीं बल्कि अदर स्टेट से नेशनल से इंटरनेशनल तक पहुंच चुका है. सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह नेशनल इकोनॉमी में जो लाइफलाइन है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये दोनों मिलकर ट्रेड को लोकल से नेशनल लेवल पर, नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा रहा है. मीन्स तीनों ही पिलर्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. एक भी अगर हटा तो हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है वो अस्त व्यस्त हो सकती है. इसलिए तीनों का ही साथ में मिलकर काम करना ज़रूरी है.
इन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स के लिए कहा गया है। टुडे द वर्ल्ड इज बिकेम अ बिग विलेज। डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों ही पिलर्स मीन्स कॉन्सेप्ट्स की मदद से हमारे नेशनल इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बहुत जल्दी मूवमेंट करती हैं और बहुत जल्दी फास्ट वर्क करती हैं। मीन्स हम मिनटों में ही एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट को इजीली एक देश से दूसरे देश भेज सकते हैं या मंगवा सकते हैं। इन सभी प्रोसेस में जो भी पैसा लग रहा है उसका कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में हमारे गवर्नमेंट को जाता है, जो हमें हमारे देश के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आफ्टर इट हमारे तीनों पिलर्स में फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसे 3 कैटेगरी में रखा गया है, रोडवेज, रेलवे एंड पाइपलाइंस। आफ्टर इट वाटर ट्रांसपोर्ट, जो 2 कैटेगरी में आ रहा है, इनवेज वाटर ट्रांसपोर्ट एंड ओवरसी वाटरवेज। आफ्टर दैट एयर ट्रांसपोर्ट, जिसे हम 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट इज़ डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट, सेकेंड इज़ इंटरनेशनल एयरवेज। डियर स्टूडेंट्स, जो डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट है उसे भी 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट इज़ पब्लिक अंडरटेकिंग एंड सेकेंड इज़ प्राइवेट एयरवेज। सो इन सभी पार्ट्स को हम डिटेल में समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।